अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिवान का नया शेर आ गया है। सिवान बिहार का वो इलाका है जहां पे शहाबुद्दीन की हुकूमत हुआ करती थी। सिवान का नया लॉयन, नया शेर, नया बब्बर शेर उसने ओथ ले ली है। बिहार की असेंबली में उसने ओथ ली है। जो इंडियन रियासत है बिहार, जिसमें रिसेंटली इलेक्शन हुए थे और जिसका इलेक्शन क्लीन स्वीप किया था, तकरीबन क्लीन स्वीप किया था जो एनडीए सरकार है, यानी बीजेपी और नीतीश कुमार की जो जनता दल है उस और बाकी भी कुछ दल मिले, तो एक क्लीन स्वीप किया था, यानी 200 प्लस सीटें ली थी 243 की उस असेंबली में। तो सबसे बड़ा डर जिस बंदे से था वो था सिवान की कॉन्स्टिट्यूंसी से। सिवान की कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन और एक ऐसा मुसलमान ताकतवर लीडर था जो अपना हाथ जिसने मजबूत किए थे लालू प्रसाद यादव के, जो आरजेडी के सरबराह थे, अब उनका बेटा है तेजस्वी यादव, तो इनको खौफ था उससे। और उनका बेटा भी इस वक्त उसामा साहिब खड़ा हुआ। इसके ऊपर कई मूवीज और कई जो है ना इंडियन सिनेमा ने उस पे सीजन बनाए हैं। रानी महारानी सरकार में भी साहिब को दिखाया गया है और मुन्ना भाई और त्रिपाठी जो सीजन है उसके अंदर भी मिर्जापुर सीरीज में भी दिखाया गया। ये वो साहिब का कैरेक्टर है। अब डेफिनेटली इंडियन सिनेमा किसी मुसलमान रहनुमा को, ताकतवर नेता को तो अच्छा नहीं दिखाएगा, तो नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया। यानी महारानी के अंदर भी नेगेटिवली बिहार की पॉलिटिक्स दिखाई गई, नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया। और एक मुसलमान चूंकि इस वक्त मोहम्मद आरिफ गवर्नर हैं बिहार के, तो उनका कैरेक्टर दिखाया गया, तो उसको भी मां महीम का कैरेक्टर वो भी नेगेटिव दिखाया गया महारानी के अंदर। मिर्जापुर के अंदर अलबत्ता वो जो त्रिपाठी है उसको दिखाया गया जस्ट लाइक वो साहिब का किरदार अदा कर रहा है। और जो उसामा साहिब उसको मुन्ना भाई दिखाया गया और मुन्ना भाई को अगेन नेगेटिव दिखाया गया, उसके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया गया और बहुत कुछ दिखाया गया, और आखिर में सीएम का उसको हस्बैंड बना के दिखाया गया। यानी इस अंदाज में नेगेटिवली पोर्ट्रे करता है, जिस तरह इंडियन सिनेमा ने अलाउद्दीन खिलजी का नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया पद्मावत के अंदर। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी वो है जिसका एहसान है सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, टैक्सेशन के हवाले से, पुलिसिंग के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से अलाउद्दीन खिलजी ने जो सिस्टम दिया था वही मुगलों ने आगे बढ़ाया और उसको आके अंग्रेज साम्राज्य ने खत्म किया था। बिहार की कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिहार के अंदर सिवान का लॉयन जब ये बिहार की असेंबली में ओथ लेने आया तो यकीन मानिए वो जिसने कहा था ना कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, थर्रा रही थी। बिहार की असेंबली थर्रा रही थी, एक लर्जा तारी था। यानी मोदी सरकार, हुकूमत मोदी सरकार बना रही है। नीतीश कुमार की जो पार्टी है आरजेडी, जो जनता दल है, वो बना रही है, हुकूमत उनकी बन रही है। नीतीश कुमार ने ओथ लिया है चीफ मिनिस्टर बिहार का 10th टाइम, लेकिन जब ये अकेला एमपी आया है तो बिहार के अंदर जो हुकूमती अमायदीन थे किसी की जरूरत नहीं हुई इसकी तरफ देखने की, जिस अंदाज में उसने ओथ लिया है। बल्कि मेरी ख्वाहिश है आप ओथ के उनके अल्फाज सुने, फिर बताते हैं कि उसामा साहब इसके बाद करने क्या लगे। मैं उसामा साहब जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अनछून रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जी दोस्तों, ये उसामा शहाबुद्दीन है, उसामा साहिब जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के दोस्त थे और वो कहते थे मेरा इंडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मेरा ताल्लुक है बिहार में, और बिहार में भी लालू प्रसाद यादव के साथ। मुझे इससे गर्ज है कि लालू प्रसाद यादव क्या बात करते हैं, और जो लालू प्रसाद यादव बात करेंगे तो मैं उन्हीं की लाइन में टो करूंगा। बाकी उनकी मर्जी, वो इंडियन पॉलिटिक्स करें, बिहार की करें। मेरी जो मोहब्बत हमदर्दी है वो लालू प्रसाद यादव के साथ है। और कई बार असेंबली में ऐसा हुआ, आपने देखा लालू प्रसाद यादव एक बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है इंडियन पॉलिटिक्स में, जिसने पूरी ट्रेन उठा दी थी। यानी फिजिकली नहीं उठाई थी, ट्रेन खसारे में जा रही थी। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत आई तो लालू प्रसाद यादव को उस गठबंधन में रेलवे जो मंत्री बनाया गया, और आज भी ऑक्सफोर्ड के अंदर उसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक थर्ड वर्ल्ड नेशन में एक अनपढ़, बजाहिर तो उनकी वो एजुकेशन नहीं है, एक अनपढ़ नेता को जब रेलवे मंत्री बनाया गया तो उसने कैसे उसको खसारे से फायदे में ले आया। इसके ऊपर एक अलग वीलॉग करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग वीलॉग होगा। तो इनका साथ दिया मोहम्मद शहाबुद्दीन ने, जो सिवान का शेर कहलाता था। मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर कई इन्होंने केसेस किए, ये बीजेपी ने, आरएसएस ने,
और ये बाकी जिनका इनका सारा वो चाटुकारी ग्रुप टोला है और आरएसएस के गुंडे खास तौर पे, उन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर इतने केसेस किए, उसको जेल में डाला। लेकिन देखिए आप क्या कर लेंगे, जब जेल में डालते थे वो जेल के जितने लोग थे वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये बंदा दिल का खालिस है, दिल का सच्चा बंदा है और ये हमदर्द है लोगों का, ये बिहारियों का हमदर्द है, यादवों का हमदर्द है, बिहार के अंदर जो हिंदू है मुसलमान है उनका हमदर्द है। तो ये किसी को हैंकी फेंकी नहीं करने देता। जितने कॉन्ट्रैक्टर वहां पे आए, रोड्स बनाई, तो आज भी रोड्स ठीक चल रही हैं, स्कूल कॉलेजेस बनवाए उस बंदे ने अपने उस एक धमकी और अपने रोब की वजह से। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर भी जाता था, उसको पता था मैंने यहां पे हेरी फेरी नहीं करनी। और बाद में जितने हॉस्पिटल बनवाए, आज भी हॉस्पिटल चल रहे हैं। डॉक्टर्स की फीस ये तय किया करते थे, लोगों के मसाइल का हल जेल के अंदर बैठ के ये तय किया करते थे, वहां अदालत लगाया करते थे। तो सिवान की अदालत मोहम्मद शहाबुद्दीन की अदालत थी, सिवान की गवर्नमेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन की गवर्नमेंट थी। तो उनको लोग प्यार से साहिब कहा करते थे, साहिब का टाइटल दिया हुआ था, मोहब्बत करते थे उनसे। बीजेपी को यह बात नागवार गुजरती है। आज भी इंडिया के अंदर बहुत बड़े जो गुंडे हैं वो बीजेपी भी है और बाकी भी हैं, उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर उनकी राजधानी चलती है। तो बिहार के अंदर जो सबसे बड़ा बाहुबली था वो मोहम्मद शहाबुद्दीन था और आरएसएस को यह गवारा नहीं था, बीजेपी को यह गवारा नहीं था कि सीवान के अंदर इतना बड़ा ताकतवर और मुसलमान नेता बैठा हुआ है, तो उनके ऊपर चोरी के, डकैती के, पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर केसेस बनाए गए। बाद में उनको तिहाड़ जेल में दिल्ली शिफ्ट किया गया और उसके बाद जो है ना वहीं कोविड का बहाना बना के, मेरे मुताबिक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो उन्हें मर्डर किया गया कोविड के नाम पे, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए। अब बाद में उनका बेटा भी उस वक्त छोटा था और बाद में वो पला बड़ा, और वहां पे जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का खास दोस्त, तो उनको वहां पे बनाया गया, नेता बनाया गया। अभी जब वो इलेक्टोरल एज ग्रुप उसने क्रॉस किया तो उनको वहां पे उन्होंने टिकट दिया और उसी बंदे ने, जो यादव हैं, बिहारी हैं, उन्होंने इसको सपोर्ट किया और ओपन उसने कहा कि क्या बात होगी, ये मेरा बेटा है, शहाबुद्दीन मेरा दोस्त था, साहिब मेरा दोस्त था और ये सब कुछ मुझे उसी ने दिया था। तो आज मैं भूल जाऊं, आज उसका बेटा जवान हो गया है तो मुझे पैसा भी लगाना पड़ा, मैं इसको जितवाऊंगा। और उसको हराने के लिए कैन यू बिलीव, मोदी ने पूरा जोर लगा दिया। योगी आदित्यनाथ वहां पे आए, वहां पे ये महाराष्ट्र के सीएम वहां पे गए, फडणवीस वहां पे गए, एक और सीएम वहां पे आए, अमित शाह वहां पे वो जाते हैं, गृह मंत्री वहां पे जाते हैं और ओपनली थ्रेट करते हैं कि उसामा को नहीं जीतने देंगे। ये हमने इसके ऊपर वीलॉग बनाया था और इसमें लिंक भी दे देते हैं। उसने कहा उसामा को नहीं जीतने देंगे, हम मोहम्मद शहाबुद्दीन की सियासत दोबारा जिंदा नहीं होने देंगे। और बिहारियों ने कहा कि उसामा साहिब सिवान की कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतेंगे, रघुनाथपुर से यही बंदा जीतेगा। तिल का जोर लगा रहा बीजेपी, आरएसएस ने और नीतीश कुमार ने, लेकिन सिवान के लोगों का प्यार और मोहब्बत से उसामा साहिब ना सिर्फ वहां पे नेता वो सिलेक्ट हुए, उनको इलेक्ट किया गया, बल्कि उन्होंने पिछले दिनों जब उस असेंबली में आके ओथ लिया, असेंबली की दीवारें कांप रही थी और उन्हें महसूस हो रहा था कि सिवान का नया शेर आ गया, नया खून लेके आ गया है। अब साफ ज़ाहिर इनको ये तकलीफ है कि ये सिवान का जो लायन है, ये इसने अपने वालिद की जो राजधानी है, अब इसको दुख भी है, जख्मी शेर है, वालिद का कत्ल जो है ना उसके सामने है कि किस अंदाज में जो चाटोकारियों ने और जो घुसपैठियों ने एक अटैक किया और उनके वालिद को कत्ल किया। साफ ज़ाहिर इनको डर है कि अब ये कत्ल का बदला भी लेगा और अपने वालिद को, साफ ज़ाहिर इसने तर्ज सियासत देख रखा है, अब उसको दोगुना करके चलाएगा। सिवान के लोग खुश हैं, वो बिहारी हैं, वो यादव हैं, वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, वो खुश हैं अंदर से। ऑल दो के जो गवर्नर है मोहम्मद आरिफ, वो बिहार के गवर्नर मुसलमान हैं, लेकिन वो हैं बीजेपी के चाटोकार, मोदी के चाटोकार हैं। इस्लाम के हवाले से उनके पॉइंट्स काफी सारे क्लियर हैं, अच्छे हैं। यानी इस वक्त कहा जा सकता है जो महामहिम है बिहार के वो मुसलमान हैं और जो सबसे ताकतवर नेता असेंबली में बैठा हुआ है उसामा साहिब, वो भी मुसलमान है, लेकिन वो एक ऐसा मुसलमान है जिसकी छत्र छाया में हिंदू भी महफूज है, यादव भी महफूज हैं, सिख भी महफूज हैं, मुसलमान भी महफूज हैं। बल्कि जितना ट्रस्ट वो उसामा साहिब पे करते हैं, इतना तो वो केंद्र सरकार और नीतीश कुमार सरकार पे भी नहीं करते।